फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आपने जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा था कि एक नया पार्टनर एडमिट होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं के आधार पर एक नया पार्टनर एडमिट होता है। जैसे फर्म को कैपिटल रिक्वायर्ड है या किसी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है। अब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में अगर रिटायरमेंट हम ले रहे हैं तो कोई भी पार्टनर फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देकर कभी भी रिटायर हो सकता है। अब जब एक पार्टनर फर्म में से रिटायर होता है तो उस केस में हमारे को क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जैसा कि न्यू रेशियो, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था कि एक पार्टनर एडमिट होता है, न्यू रेशियो निकालते हैं। इस चैप्टर में भी हम उसी तरह से न्यू रेशियो निकालें। पिछले चैप्टर में हमने किया था कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस एडमिट होता है तो उस केस में उसको क्या निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में हम गेन रेशियो। इसी तरह से जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने किया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसी तरह से इस चैप्टर में भी हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इस चैप्टर में भी हम उसी तरह से करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में किया था कि आफ्टर टेकिंग द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, एंड न्यू बैलेंस शीट, उसी तरह से इस चैप्टर में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में हमारे को, अगर पिछला चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्लियर है तो इस चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि केवल क्या चेंज हुआ है, कंपोजिशन चेंज हुई है। मीन्स पहले एक एडमिशन हुआ था पार्टनर में, अब एक रिटायरमेंट हो रही है, आइटम हमारी उसी तरह से। अब जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उस केस में ये नहीं कि हमारी फर्म खत्म हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि केवल पार्टनरशिप में आपसी जो एग्रीमेंट हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो उन्होंने एग्रीमेंट पहले किए हुए थे उन एग्रीमेंट का बदलाव हो जाता है, इसलिए हम चेंज ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। अब हमारे को जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में अपने साथ क्या क्या वो लेके जाता है या हमारे को क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे शेयर इन रिवैल्यूएशन, मीन्स उसका जो भी शेयर होगा रिवैल्यूएशन में ये उस पार्टनर को दे दिया जाएगा। इसी तरह से शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी फर्म में प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, सरप्लस दिए गए हैं ये इस पार्टनर को दे दिए जाएंगे। इसी तरह से शेयर इन गुडविल, गुडविल में जो उसकी हिस्सेदार बनती है वो उसको दे दी जाएगी। ये तो था जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, रिटायर होता है, तो उस केस में जो जो उसकी हिस्सेदारी बनती है
उसको वो दे दी जाती है। अब बात आती है कि हम लोगों ने सबसे पहले न्यू रेशो या गेन रेशो वो किस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है। तो इस चैप्टर में उसी प्रकार से जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था कि सबसे पहले हमारे को न्यू रेशो निकालना होता है। तो वहां पर हम यूजली देखते थे कि देयर आर द टू पार्टनर और एक तीसरा नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता था। अब रिटायरमेंट के केस में हम देखते हैं कि सपोज देयर आर द थ्री पार्टनर जिनके नाम आपको इस तरह से दिए गए ए बी सी। सो तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशो आपको दी गई है 5:3:2। दिस इज द ओल्ड रेशो। Now we are taking the case, suppose A retires. In this case, we have to find out the new ratio. So, अब नए पार्टनर कौन रह जाएंगे? Suppose A अगर रिटायर हो जाता है तो B और C पार्टनर रह जाते हैं। ए के रिटायर होने पर बी और सी की न्यू रेशियो क्या होगी? 3:2। इसी तरह से वी आर टेकिंग द सेकंड केस, बी रिटायर्स। इन दैट केस नए पार्टनर कौन है? ए एंड सी एंड देयर न्यू रेशियो विल बी ए और सी में 5:2। आप ये देखेंगे अगर बी रिटायर हो जाता है तो पार्टनर कौन रह जाते हैं? दो, ए और सी, और उनकी न्यू रेशियो क्या रह जाती है? 5:2। इसी तरह से वी आर टेकिंग द थर्ड केस, अगर सी रिटायर करता है तो उस केस में न्यू रेशियो क्या होगा? सो सी रिटायर करेगा तो पार्टनर कौन रह जाएंगे? ए एंड बी, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ये आप देखिए सी रिटायर कर गया तो पार्टनर कौन रहेंगे? ए और बी, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। अब इस केस में पहले से ये कितना इजी है, जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा था कि आपने न्यू रेशियो निकालना होता था तो उसमें आपको कैलकुलेशन काफी लंबी करनी पड़ती थी, काफी बड़ी करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें बहुत सिंपल है कि अगर एक पार्टनर चला गया तो बाकी जो रिमेनिंग दो पार्टनर रह जाते हैं, तो उस केस में हम न्यू रेशियो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसी में ही आप देखेंगे कि गेन रेशियो बड़ा इजी है कि जब एक पार्टनर रिटायर कर गया, सपोज हमने फर्स्ट केस में लिया था ए रिटायर कर गया, तो उनकी रेशियो न्यू है 3:2। तो ए के रिटायर होने पर इसको मिलने वाला शेयर बी और सी आपस में उस चीज को ले रहे हैं, किस रेशियो में? 3:2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गेन रेशियो भी आपका सेम है, गेन रेशियो भी आपको सेम होगा। इसी तरह से सेकंड केस में आपने देखा था, अगर बी रिटायर कर गया है तो न्यू रेशियो क्या है? 5:2। और बी जब रिटायर कर गया है तो बी का शेयर कौन आपस में लेंगे? ए और सी, किस रेशियो में लेंगे? 5:2 में। तो उनका गेन रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2। और इसी तरह से वी हैव टेकन थर्ड केस, सी अगर रिटायर होता है तो सी के जाने के बाद ए और बी का रेशियो क्या है? 5:3। और सी का हिस्सा ए और बी आपस में किस रेशियो में ले रहे हैं? 5:3 में। तो इनका गेन रेशियो क्या हो गया? 5:3। तो इस तरह से आप ये गेन रेशियो निकाल सकते हैं। अब आपको न्यू रेशियो अगर निकालना होगा तो वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आपने देखा।
गेन रेशो आपने देखा। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके कर रहे हैं कि अगर हमारे को ओल्ड रेशो भी दिया गया, न्यू रेशो भी दिया गया, तो हाउ वी फाइंड आउट द गेन रेशो। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे को अगर निकालना होता है जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो वो हम करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मीन्स हमारे को जब गेन रेशो अपना कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम ये केस ले रहे हैं कि सपोज दे आर द थ्री पार्टनर ए बी सी, उनका रेशो दिया गया आपको 4:3:2 और एक पार्टनर रिटायर कर जाता है। वी आर टेकिंग द केस सपोज बी रिटायर, और बी रिटायर होने के बाद ए और सी का न्यू रेशो आपको दिया गया 5:4। तो यू कैन फाइंड आउट द गेन रेशो। गेन रेशो अभी आपने देखा कि क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब कौन रिटायर कर गया यहां पर, बी, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गया हमारे पास, ए और सी। न्यू रेशो किसका है, सिर्फ ए और सी का। तो ए और सी का ही हमारे को गेन रेशो निकालना। तो ए का न्यू रेशो है आपके पास 5/9, दिस इज ए का रेशो है 5/9, और सी का है आपका 4/9। और ए का ओल्ड रेशो देखेंगे -4/9, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7 + 2 9। और इसी तरह से जब आप सी का देखते हैं तो दैट कम्स टू बी 2/9। एलसीएम ले लेंगे आप, 9, 5 - 4, 9 is the LCM, 4 - 2, it comes to be 1/9, it comes to be 2/9. So what is this? This is the gain ratio. गेन रेशो क्या आएगी आपकी 1/9 और 2/9, that comes to be 1:2। किन पार्टनर की है, ए एंड सी, ए और सी का गेन रेशियो आपका 1:2। सो इसी तरह से आप और क्वेश्चन देखेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपना गेन रेशियो निकालना चाहते हैं और पार्टनर आपको 3 दिए गए हैं, नाउ वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, सपोज 3 पार्टनर A, B, C, A retires एंड आफ्टर दैट 2 पार्टनर रह जाते हैं B एंड C, नए पार्टनर है, नई रेशियो दे रखी है। सो गेन रेशियो निकालोगे। अब गेन रेशियो किसकी निकलेगी, B और C की। B का कितना है न्यू रेशियो 3/4, और C का कितना है 1/4 माइनस ओल्ड, मिस यहां पर किसका देखना है आपने, B का कितना है 2/5, और C का कितना है 1/5। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कम्स टू बी 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। और इसी तरह से 20 आ जाएगा, 4 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 4 2 जा 8, 4 5 जा 5 4 जा 7/20, 1/20। तो यहां पर आपका गेन रेशियो आ गया
7/20, 1/20, 7:1। किस किस का ये? बी और सी का। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अगर कहीं कोई पॉइंट रह गया है तो आप उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने आप भी करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ। अगेन वी आर टेकिंग द 3 partner A, B, C. Now we are taking, suppose C retires, remaining partner or the new partner A and B, and their ratio is 3:2. So पार्टनर चला गया C, तो नए पार्टनर कौन रह गए? A और B। गेन रेशियो आपने इन दो का निकालना है। A का न्यू रेशियो है आपके पास 3/5 और इसका कितना है? 2/5। दिस इज 3/5, दिस इज 2/5। ऑड रेशियो मीन्स आपने ए का देखना है, ए का 5/10 और बी का देखोगे तो 3/10। एलसीएम ले लोगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 5 2 जा 2 3 जा 6 -5। अगेन 5 और 10 का एलसीएम आपके पास 10 आ जाएगा। 5 2 जा 2 2 जा 4 -3। दिस इज 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। इट कम्स टू बी 1:1। तो गेनिंग रेशियो आपका इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से अगर आपको गेन रेशियो निकालने के लिए कहा गया हो, न्यू रेशियो आपके पास गिवन हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 केसेस देखे हैं। पहला केस तो हमने देखा है कि जिसमें हमारे को न्यू रेशियो नहीं दिया गया था तो गेन रेशियो हमारा सेम आ जाता है। दूसरे केस में हमने लिया है कि अगर हमारे को न्यू रेशियो दिया गया है तो गेन रेशियो हमारी डिफरेंट आती है। सो अब और केस लेते हैं हम जिसमें हमारे को ऑड रेशियो भी दिया गया है और गेन रेशियो भी दिया गया है और इसकी हेल्प से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने अभी देखा था कि गेन रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ऑड रेशियो। सपोज हमारे को यहां पर न्यू रेशियो निकालनी है, गेन भी गिवन है हमारे को, ओल्ड भी गिवन है, तो व्हाट यू डू, ये आपका ओल्ड प्लस गेन हो जाएगा। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सो अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 पार्टनर है, ए बी सी, उनका रेशियो आपको दिया गया 4:3:2। तो वी आर टेकिंग हेयर कि बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी। अब जैसा भी आपको दिया गया होगा किस रेशियो में टेकअप किया गया वो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। बी का हिस्सा ए और सी ने टेकअप कर लिया, मींस ए और सी ने गेन कर लिया। तो यहां पर हिंट ऑफ गेनिंग रेशियो दिया गया है। तो आप देखेंगे कि बी का अपना शेयर कितना है 3/10, सॉरी 3/9,
बी का अपना शेयर कितना है 3/9 और टेकअप किसने किया, तो हम गेन निकाल रहे हैं, पहले ए का निकाल रहे हैं 3/9 इंटू 2/3, दिस इज गेन बाय ए। अब इसी तरह से सी ने कितना गेन किया, बी का शेयर कितना था जो टेकअप हुआ है 3/9 और सी ने किस रेशो में किया 1/3। तो यहां पर आप कैंसिल करना चाहते हो तो ये कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 कट कर गया, 3 से 3 कट कर गया, तो ये आपका आ जाता है 2/9 और ये कितना आ जाता है 1/9। सो मीन्स जो ए ने गेन किया वो 2/9 गेन किया और सी ने जो गेन किया वो 1/9 गेन किया। कैलकुलेट क्या करना है आपने, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशो किसकी कैलकुलेट करनी है, ए और सी की, क्योंकि बी तो चला गया। तो ए का अपना शेयर कितना था, मीन्स ओल्ड शेयर कितना था 4/9 और सी का अपना शेयर कितना था 2/9 और ए को कितना गेन हुआ है 2/9 और सी को कितना गेन हुआ है 1/9। सो एलसीएम कितना आ गया 9। तो ये आप देखेंगे 4 + 2 और इसी तरह से आप किसका देखेंगे 9 इज द एलसीएम 2 + 1। तो ए का देखेंगे 6/9 और सी का कितना है 3/9 और आप कह सकते हो 6:3 और आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, 3 के टेबल में दोनों कट जाते हैं, 3 2 = 6, 3 बन जाए 3। तो दिस इज द न्यू रेशो किसका ही ए और सी का। ए और सी का न्यू रेशो आ जाता है आपके पास 2:1। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको और एग्जांपल बताते हैं। ये तो हमने केस लिया था कि अगर बी रिटायर हो गया और बी का शेयर किसने टेक कर लिया ए और सी ने। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, सपोज अब यहां पर मान लेते हैं हम कि जैसे ए रिटायर हो गया और आपको कहता है ए का शेयर किसने टेक कर लिया बी और सी ने, मीन्स बी और सी ने टेकअप कर लिया और रेशो सपोज दिया गया आपको ये 5:3। ए रिटायर एंड हिज शेयर इस तरह से लिखा होगा एंड हिज शेयर taken up by B and C in the ratio 5:3. This is your question. अब इसको आपने सॉल्व करना। तो उसी तरह से आप देखेंगे ए का शेयर कितना आपको दिया गया, यहां से आप कैलकुलेट करते हो 4/9
और ये किसने टेकअप कर लिया है? बी और सी ने। रेशो क्या दिए गए? 5:3। तो बी ने कितना गेन किया और फिर सी ने कितना गेन किया? तो बी ने जो गेन किया है, गेन निकाल रहे हैं आप 4/9 इंटू 5 और 3 8, 5/8। और इसी तरह से सी का निकालेंगे 4/9 इंटू 3/8। तो ये आपका आ जाता है 20/72। इसको आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा। आप देखेंगे कितना आ जाता है आपका 5/18 और इसका कितना आ जाता है आपका 3/18। सो अब आपने कैलकुलेट करना है अपना न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो अभी आपको क्या बताया था? ऑड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सो न्यू रेशियो किस किस का निकाला आपने? बी का और दूसरा किसका? सी का। बी का अपना ऑड शेयर कितना दिया गया आपको? 3/9 और इसका कितना दिया गया? 2/9। बी ने गेन कितना किया? ये अभी आपने निकाला 5/18 और सी ने कितना गेन किया? 3/18। So you can take the LCM. 18 is the LCM. 9 2s are 2 3s are 6 plus 5. 18. 9 2s are 2 2s are 4 plus 3. It comes to 11/18, 7/18. तो आपका न्यू रेशियो आ जाता है 11:7. So this is the way to find out the new ratio.